सो बेसिकली अब हम देखेंगे पॉलिटिकल फॉर्मेशंस इन द 18th सेंचुरी, लाइक किस तरीके से जो है मुगल्स के बाद और अदर जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वो फॉर्म अप हुए। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं जब औरंगजेब की डेथ हुई अराउंड 1707 में, तो उनके सक्सेसर जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि वो रूल कर पाए। ठीक है, बहादुर शाह जो है उन्होंने अराउंड 1707 से लेकर के 1712 तक जो है वो रूल किया, बट वो लास्ट मुगल एम्परर थे जिन्होंने रूल किया। ठीक है, उसके बाद तख्त पर आए थे जहांगीर शाह। ठीक है, वो भी हटा दिए गए थे भाई जुल्फिकर खान के थ्रू। ठीक है, जुल्फिकर खान ने रूल किया। फिर फारूक इख्तियार आ गए थे। ठीक है, जो कि ये टू सैयद ब्रदर्स जो माने जाते थे, इनका बहुत बड़ा नाम है अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। इन्होंने जो फारूक इख्तियार को जो है वो तख्त पर बैठाया था, बट फारूक इख्तियार जो है वो इनके कंट्रोल में रहना नहीं चाहते थे, तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, बट ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चले थे। ठीक है, और मोहम्मद शाह ने जो है सैयद ब्रदर्स की हेल्प से जो है इनको पावर से हटा दिया था, बट फिर इसके बाद जो है कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अवध का जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स है उनके बारे में। जैसे कि देखिए इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो है वो सिख्स, राजपूत, मराठास और बंगाल के जो और अवध के जो नवाब थे उनके थ्रू, या हैदराबाद के निज़ाम, इन सब ने जो है कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम्स फाइंड आउट किए, मतलब फॉर्म अप कर लिए। तो सबसे पहले हम अवध के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली अवध में जो थे वो उनके सादत खान जो है एक गवर्नर थे। ठीक है, मोहम्मद शाह के 1722 में इन्होंने अवध जो है वो फाउंड किया था। ठीक है, अवध को एक इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में इन्होंने 1722 में घोषित कर दिया था। ठीक है, बट इनके सक्सेसर्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से रूल नहीं कर पाए थे। ठीक है, सफदर जंग जो है उन्होंने इनके सक्सेसर्स पे विजय हासिल की, और सफदर जंग जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उन्होंने वहाँ पे रूल किया अवध में। और उसके बाद जो है ये अवध यहाँ पे 1739 तक सादत खान का रूल चला, फिर सफदर जंग आ गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल जो है वहाँ पे नवाबों का शहर बोला जाता है। यहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल जो है वो एफिशिएंट रूलर माने जाते थे। ठीक है, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, मुर्शिद खान कुली जो है वो बंगाल में पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया इसके लिए, मतलब एक सिस्टम बनाया ऑर्गेनाइज, जिसके थ्रू ये एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, क्योंकि अब मुगल किससे तो इंडिपेंडेंट हो गए, बट इन्हें भी तो प्रोटेक्ट करना है। सो इन्होंने बंगाल की जो है वो पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लिया, और मुर्शिदाबाद को जो है वो अपना कैपिटल बनाया। बट सुजाउद्दीन जो है इन्होंने इनको सक्सीड किया। इनकी डेथ के बाद में जो है सुजाउद्दीन तख्त पर आते हैं, बट अलीवर्दी खान ने जो है उनको एक बैटल में हरा दिया, और अलीवर्दी खान तख्त पर बैठ जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारे लाइक कॉमर्स और एग्रीकल्चरल फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। ठीक है, बट बैटल ऑफ प्लासी होता है 1756 और 57 के थ्रू, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इन्हें हरा देती है। किसको? अलीवर्दी खान को, क्योंकि अलीवर्दी खान बाकी सारी चीज़ों में फोकस कर रहे थे, बट उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग करने नहीं आ रही है, वो यहाँ पे रूल करना चाहती है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी किया 1756 में, और इनको हरा दिया। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब हैदराबाद के बारे में। ठीक है, हैदराबाद में निज़ाम्स का रूल चलता था। ठीक है, चिन किलिच खान जो है वो एक पावरफुल नॉवल माने जाते थे। ठीक है, जो कि फारूक इख्तियार और मोहम्मद शाह के कोर्ट में हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, इनके सक्सेसर्स को निज़ाम्स बोला जाता था। इन्होंने भी वहाँ पे बहुत अच्छे से रूल किया। ठीक है, और इन्होंने मनसबदारी सिस्टम और जागीर जो है वो लोगों को देना, लाइक पर्टिकुलर पीपल्स को देना शुरू कर दिया था, जिनके थ्रू ये अच्छे से जो है डेक्कन की प्रोविंसेस को संभाल पाते थे। फिर उसके बाद हम बाकी के पार्ट में देखेंगे राजपूत का बहुत अच्छा रूल चलता था। ठीक है, अकबर के टाइम पीरियड में तो राजपूत को उन्होंने स्पेशल मतलब हायर अथॉरिटी पावर्स दी रखी थी, बट औरंगजेब ने जो है इनकी सारी प्रोविंसेस जो है सारी पावर्स छीन ली थी, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह चलते थे और औरंगजेब चाहते थे कि सब उनके अंडर में हो। सवाई राजा जयसिंह जो आम्बेर के हैं,
अराउंड 18 सेंचुरी में इन्होंने जयपुर जो है वो एक सिटी फॉर्म अप किया, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल किंग माने जाते हैं जो कि इनके कंट्रोल में नहीं थे औरंगजेब के, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मतलब राजपूत का रूल चला राजस्थान वगैरह में। फिर हम देखते हैं पंजाब जो कि सिक्स के अंडर में था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो सिक्स के गुरु माने जाते हैं जिन्होंने पंजाब साइड पे रूल किया हुआ था। और ये सोल्जर्स से बोलते थे कि आप लड़ाई करो, आपके पास में सिर्फ एक ही स्लोगन है, दैट इज वाहेगुरु जी का खालसा एंड वाहेगुरु जी दी फतेह है। दैट मीन्स जो भी फतेह हासिल, जो भी वॉर हो रहा है ये गॉड की हेल्प, गॉड की इच्छा से हो रहा है, और जो भी आप जीत हासिल कर रहे हो वो भी गॉड की इच्छा से ही कर रहे हो, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत अच्छा इनका रूल चला, बट इनकी डेथ के बाद में इनके ही लाइक बंदा बहादुर जी जो है वो एज अ सिख लीडर के रूप में सामने आते हैं, जिन्होंने भी मुगल से बहुत ज़्यादा फाइट किया। और लाइक इन्होंने 12 मिस्ल और कॉन्फिडरेसीज जो हम बोल सकते हैं वो अपने कंट्रोल में रखी, ठीक है। और फिर हम देख सकते हैं मैसूर में हैदर अली जो है लाइक यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, मैसूर में जो है वो हैदर अली रूल किया करते थे, ठीक है। हैदर अली एक बहुत अच्छे रूलर माने जाते थे, ठीक है। इन्होंने रूल किया अराउंड 1761 से 82 के बीच में। फिर इनके ही सन आए टीपू सुल्तान जिन्होंने तख्त संभाला अराउंड 1782 से 99 तक, वो भी मैसूर का, मतलब तख्त नहीं, रूलिंग संभाली, पॉलिटिकल अफेयर्स संभाले, ठीक है, रूल किया मैसूर में। बट फर्स्ट एंग्लो वॉर में जो है हैदर अली को हरा दिया गया था इन 1769, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो है इनकी डेथ हो गई थी 1782 में। 1769 में तो ये हार गए थे, 1782 में इनकी सेकेंड में डेथ हो गई थी। फिर टीपू सुल्तान जो है वो संभालते हैं गद्दी, ठीक है। बट फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो है इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं दूसरे ही पार्ट में महाराष्ट्र वगैरह में मराठास का रूल चलता था, ठीक है। अहमदनगर, बीजापुर या गोलकोंडा हम देख सकते हैं जो कि मराठास के किंगडम माने जाते थे। तो हम मराठास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।